मारवाड़ बुलेटिन के सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। खम्मागणी ने राम राम सा। आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और सुब्रमण्यम ने अपनी पार्टी को लिया निशाने पर। मची भारतीय जनता पार्टी में खलबली। हरियाणा रांसर सपना चौधरी को लेकर कांग्रेस व भाजपा के अलग अलग बयान। राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के दो सांसदों ने अपनी पार्टी को निशाना बनाकर पार्टी के बड़े नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उनके बयानों से जनता जहां तालियां पीट रही है, वह दूसरी ओर पार्टी हाईकमान उन्हें चुप करवाने में नाकाम रह रहा है। ये सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा और स्वामी सुब्रमण्यम। आइए हम इनकी विस्तार से एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। भाजपा की सांसद और लंबे समय से अपनी पार्टी का विरोध करने वाले सिने एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने टिकट काटने पर कहा है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। सिन्हा ने कहा कि भाजपा के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी ने पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। उन्होंने कहा, न्यूटन के नियम के तहत हर एक्शन पर बराबर रिएक्शन होता है, यहाँ भी होगा। पटना साहिब के सांसद इस फिल्म स्टार ने कहा कि वे भाजपा में तब से है जब उसके दो सांसद थे। जिस तरह आडवाणी जी को साइडलाइन किया गया है उससे वे ज़्यादा दुखी हैं। शत्रुघ्न अपनी पत्नी पूनम के साथ शिव सिंगारामपुर दर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल को टालते हुए कहा कि आडवाणी जी, क्योंकि इससे पहले जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी जैसे लोगों के साथ भी ऐसा ही किया गया, तो आडवाणी जी क्या चीज़ है। आडवाणी जी को किसी भी पद के लायक नहीं समझा गया। इसका मोटा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मैं भी चौकीदार कैंपेन के बहाने अपनी पार्टी को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा, मैं अपना नाम नहीं बदला, मैं ब्राह्मण हूं और अपने आगे चौकीदार लगा ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं चौकीदार को आदेश दूंगा कि उसे क्या करना है। स्वामी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्वामी ने लोकसभा चुनाव से पहले ये बयान देकर पार्टी में खलबली मचा दी है। स्वामी ने गत दिनों पीएम मोदी व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी हमला बोला था और कहा था कि ना तो मोदी और ना ही जेटली को वित्त की कोई जानकारी है, क्योंकि वे भारत को पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, जबकि भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर है। इन दोनों नेताओं ने जहां भाजपा को निशाने पर लगा रखा है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान इन दोनों नेताओं को लेकर बड़ी चिंता में है। अब हम चलते हैं हरियाणा की एक बड़ी एक्टर की तरफ। सपना चौधरी ने दावा किया है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है, जबकि कांग्रेस ने दावा किया है कि सपना ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन करने का दावा प्रदेश यूपी सचिव नरेंद्र राठी ने किया है। राठी ने उनकी फोटो तक जारी की है जिसमें वो पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रही है। उधर सपना ने इसका स्पष्ट इनकार करते हुए कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। मीडिया ने गलत जानकारी दी है। बहरहाल सपना चौधरी किस पार्टी की ओर मुड़ती है, ये समय बताएगा। अब एक बहुत बड़ी खबर जिसको सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बार दो जगह से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। अमेठी से तो वे चुनाव लड़ ही रहे हैं, साथ ही केरल की वायनाड सीट से भी वे चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। कहा जा रहा है कि राहुल के वायनाड में उतरने की वजह सुरक्षित सीट और दक्षिणी भारत में पार्टी को मजबूत करने के साथ अल्पसंख्यक वोटर्स को सकारात्मक संदेश भी देना है। इस क्षेत्र में मुसलमान व ईसाई मतदाताओं की तादाद ज़्यादा है। उनके बदलाव की खबरों पर मंत्री स्मृति ईरानी ने
तंज कसा है और कहा है कि राहुल को अमेठी की जनता ने बाहर भेज दिया है। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।